नीमका थाना में प्रसूता की मौत पर तीसरे दिन भी धरना जारी। डॉक्टर को एपीओ और 1 करोड़ मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। नमस्कार, मैं पीसी सैनी, पीडीएस न्यूज के साथ। सीकर जिले के नीमका थाना में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में प्रसूता अंजलि सैनी की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों का धरना शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी दोषी चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच, संबंधित डॉक्टर को उपयोग करने और मृतका के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। मृतका का शव अब भी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई। अधिकारियों ने मामले के समाधान के लिए समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। वार्ता के दौरान प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जबकि प्रदर्शनकारी तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसी कारण दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी और धरना यथावत जारी रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे कामरेड गोपाल सैनी ने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के विश्वास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मांग की कि संबंधित डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से एपीओ किया जाए। चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा मृतका के आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। विभाग की ओर से स्थानीय स्तर पर 6 सदस्यीय जांच समिति तथा जयपुर जोन स्तर पर 3 सदस्यीय अलग जांच समिति गठित की गई। दोनों समितियों को 3 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नीमका थाना निवासी 25 वर्षीय अंजलि सैनी को 12 जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। 14 जुलाई को उनका सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर उचित उपचार नहीं मिला। उनका कहना है कि गंभीर रक्तस्राव होने के बावजूद समय पर रक्त की व्यवस्था नहीं की गई और सरकारी एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण निजी वाहन से जयपुर ले जाना पड़ा। जयपुर में उपचार के दौरान 15 जुलाई की रात अंजलि की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर रक्त कराया जाता, आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती और तत्काल सरकारी एम्बुलेंस मिल जाती तो अंजलि की जान बचाई जा सकती। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से चिकित्सकीय लापरवाही का मामला बताते हुए जिम्मेदार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से अलग पक्ष रखा है। अस्पताल अधिकारियों का कहना है कि अंजलि पहले से ही गंभीर एनीमिया, खून की कमी से पीड़ित थी। सिजेरियन प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा, जिसे नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र जयपुर रेफर किया गया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इधर पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में लोगों में आक्रोश बना हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के लोग धरनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समर्थन दे रहे हैं। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धरनास्थल पर पुलिस बल तैनात किए हुए है। अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट और प्रशासन द्वारा आगे उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी हुई है। जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता तब तक आंदोलन के जारी रहने की संभावना बनी हुई है।